आज जिधर देखो उधर विज्ञापन ही विज्ञापन नज़र आते हैं। टेलीविज़न के चैनल पर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, होर्डिंग्स, साइन बोर्ड, बस स्टैंड, दीवारें, मेट्रो, बस और वाहन की दीवारें आदि सब पर विज्ञापन दिखाई देते हैं। अब फिल्मों के बीच में तो इतने विज्ञापन आने लगे हैं कि पता ही नहीं लगता कि हम विज्ञापन देख रहे हैं या फिल्म। इन विज्ञापनों का आखिर उद्देश्य क्या होता है? इन विज्ञापनों का उद्देश्य यह है कि उत्पादक अर्थात जो वस्तुएं बनाता है वो अपनी वस्तुओं को खरीदने के लिए लोगों को आकर्षित करे और उनके अंदर ये लालच पैदा करे ताकि लोग उन्हें खरीदें और वह उन्हें बेचकर मोटा मुनाफा कमा सके। इस लेख में हम विज्ञापन लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। विज्ञापन किसे कहते हैं? विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं? विज्ञापन के क्या कार्य हैं? विज्ञापन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और प्रचार के लिए विज्ञापन को किस तरह से तैयार करना होता है, ये सब हम उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं विज्ञापन का अर्थ क्या है। विज्ञापन वि जमा ज्ञापन दो शब्दों के मेल से बनता है। वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। विज्ञापन एक माध्यम है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तुओं को बेचने का, अर्थात विज्ञापन के द्वारा हम ग्राहकों को अपनी वस्तु के बारे में बताते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी वस्तु या सेवा को बेचने के उद्देश्य से जो जनसंचार या किया जाता है वह विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। विज्ञापन विक्रय कला यानी कि बेचने की कला का एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है। खरीदने के लिए या अन्य जानकारी देने के लिए, लेने के लिए, अपने किसी अन्य विषय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह माध्यम अपनाया जाता है और इसे ही विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्थानीय विज्ञापन, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन, सूचनाप्रद विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन और वर्गीकृत विज्ञापन। विज्ञापन के निम्नलिखित कार्य हैं। सबसे पहले नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देना, अर्थात कोई भी नया उत्पादन अगर बाजार में आया है तो उसकी सूचना देना। किसी वस्तु की उपयोगिता एवं श्रेष्ठता बताते हुए उसकी और लोगों का ध्यान आकर्षित करना, अपनी वस्तुओं का श्रेष्ठ और उपयोगी बताना। तीसरा, उपभोक्ताओं में यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं वस्तु के प्रति एक रुचि पैदा करना और ये विश्वास उत्पन्न करना कि वह वस्तु अच्छी है। उपभोक्ताओं की याद को प्रभावित करना ताकि उन्हें वो चीज़ याद रहे और कोई विशेष छूट की जानकारी मिली है तो वो उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, यह भी विज्ञापन का कार्य है। वस्तु को स्वीकार करने, अपनाने और उसे खरीदने की प्रेरणा भी हमें विज्ञापन के जरिए ही मिलती है। विज्ञापन अन्य उत्पाद कंपनियों के उत्पादनों की तुलना की जानकारी देता है, अर्थात दो कंपनियों के उत्पादनों चीज़ों की वो हमें तुलनात्मक जानकारी देता है ताकि हम समझ सकें कि कौन सा हमारे लिए उपयोगी है या फ़ायदेमंद है। बाजार में उत्पाद कंपनियों में इसके जरिए स्थिरता उत्पन्न होती है, अर्थात इससे कोई भी कंपनी मनमाना मूल्य नहीं ले पाती। विज्ञापन तैयार करते समय हमें कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं वे कौन सी बातें हैं जिन्हें इसे बनाते समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले वह आकर्षक होना चाहिए, प्रभावशाली तरीके से
कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहनी चाहिए, अर्थात जैसे कि गागर में सागर भर दी हो, ऐसा होना चाहिए विज्ञापन। कोई भी पंक्ति ऐसी लिखी होनी चाहिए जैसे कि कोई स्लोगन हो, जैसे सर्फ का आपने सुना ही होगा, दाग अच्छे हैं, इसी से हम अपनी बात को समझ जाते हैं। उसमें किसी चित्र या रेखा चित्र का भी प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात किसी विशेष चित्र के द्वारा भी उसे समझाया जा सकता है और आकर्षक बनाया जा सकता है। जिस विषय के बारे में उसकी बताया जाए, उसकी विशेषताएं और महत्व भी विज्ञापन में बताया जाना चाहिए। उसे बॉक्स में ही प्रस्तुत करें तो विज्ञापन अधिक प्रभावशाली लगता है, और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हम उसमें विभिन्न रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब बताएं कि विज्ञापन के माध्यम कौन कौन से हैं जिससे कि हम उसको प्रचार एवं प्रसारित कर सकते हैं। सबसे पहला है मुद्रण माध्यम। समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से हम इसका प्रसार करते हैं। प्रसारण के माध्यम से, अर्थात रेडियो में प्रसारित होता है जिसमें आप सुन सकते हैं, और दूरदर्शन में भी ये देख सकते हैं। यहाँ आप इसे देखना और सुनना दोनों काम कर सकते हैं। और तीसरा है पोस्टर के माध्यम से। इसके द्वारा आप विभिन्न दीवारों पर, होर्डिंग्स के रूप में, किसी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर ये आप देख सकते हैं। इन माध्यमों के जरिए हम कैसे कैसे विज्ञापन दिखा सकते हैं, आइए वह भी देख लें। ये उदाहरण है समाचार पत्र के माध्यम से। ये इस तरह से समाचार पत्र में छप जाता है। शिक्षा का अधिकार। रेडियो के माध्यम से आपने बहुत बार सुना होगा, जागो ग्राहक जागो, जो कि उपभोक्ता की जागरूकता के लिए है। दूरदर्शन में आपने अतुल्य भारत के ऊपर कितना ही विज्ञापन देखा होगा जो पर्यटन से संबंधित है, और ये आपने कितने ही पोस्टर्स देखे होंगे जब पोलियो की दवाई बच्चों को दिलानी होती है। तो ये सब माध्यम है। अब विज्ञापन के हम कुछ उदाहरण लेते हैं। अपने विद्यालय की संस्था पहरेदार की ओर से जल का दुरुपयोग रोकने का आग्रह करते हुए लगभग 30 शब्दों में एक विज्ञापन का आलेख तैयार कीजिए। देखिए कितने सुंदर ढंग से ये विज्ञापन तैयार किया गया है। जल है तो कल है, हम सब ने ठाना है, पानी को बचाना है। यहाँ पानी का भी पिक्चर दे दी गई है, धरती की भी पिक्चर दे दी गई है, और अन्य जानकारियाँ भी दे दी गई हैं। दूसरा, विज्ञापन की कला विधि में कुछ चित्र यानी कि पेंटिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसके लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में लिखिए। कला विधि मतलब आर्ट गैलरी। देखिए यहाँ कितने अच्छे ढंग से एक आर्ट गैलरी की फ़ोटो दे दी गई है ताकि समझे कि ये एक पोस्टर के लिए, किसी पिक्चर के लिए है, और नीचे सारी स्थान, समय, किसके द्वारा है और नंबर सब जानकारी दे दी गई ताकि किसी को भी कुछ पूछना हो तो पहुंच सके। हिंदी पुस्तकों की प्रदर्शनी में आधे मूल्य पर बिक रही महत्वपूर्ण पुस्तकों को खरीद कर लाभ उठाने के लिए लगभग 25 से 30 शब्दों का एक विज्ञापन तैयार कीजिए। इसमें आपको विज्ञापन तैयार करना है जिसमें आपको ग्राहकों को लाभ के लिए ललचाना है। देखिए कैसे, सुनहरा अवसर, मौका, सेल सेल, इस तरह से बड़ी अच्छे ढंग से इसको प्रसारित किया गया है ताकि कोई भी तुरंत देखे कि अच्छा सेल लगी है और मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, और अंदर सारी जानकारी दी गई है जहाँ की ये सेल लगी हुई है। अपने पुराने मकान के बेचने संबंधी विज्ञापन का आलेख लगभग 25 से 30 शब्दों में तैयार कीजिए। ऐसा नहीं, मकान की बिक्री के लिए भी विज्ञापन दिए जाते हैं। देखिए कैसे ये कितने अच्छे ढंग से दिया गया है। बिकाऊ है, बिकाऊ है, बिकाऊ है। 200 वर्ग गज में निर्मित 2 मंजिल का एक पुराना रहने योग्य मकान, और इसकी पूरी जानकारी दे दी गई कि यह मकान कहाँ पर है, इसका क्या पता है, और इसे पाने के लिए हम किससे संपर्क कर सकते हैं। और इसमें ये 2 रंगों का भी प्रयोग किया गया है। आप चाहें तो और अधिक रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा हस्त निर्मित मतलब हाथ से बनाई हुई
टिकाऊ और उपयोगी सामग्री की विक्रय हेतु बेचने के लिए दिवाली मेले के लिए एक विज्ञापन आपको तैयार करना है जो 50 शब्दों में होगा। देखिए कैसे। मौका मौका, दिवाली मेला, कीमत बाजार से बेहद कम, जल्दी आइए और पाएं। यहाँ स्थान भी दे दिया गया है और उसमें पूरी जानकारी भी दे दी गई है कि किस तरह से ये हस्त निर्मित टिकाऊ और उपयोगी सामान है और ये खरीदकर आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे और ये किसने बनाए हैं, ताकि लोगों में एक उत्साह भी जागृत हो। एक छठा, सड़क पर टहलते हुए आपको एक बैग मिला है जिसमें कुछ रुपए, मोबाइल फ़ोन और कुछ अन्य महत्वपूर्ण कागजात थे। लगभग 20-25 शब्दों में इसके लिए विज्ञापन तैयार कीजिए ताकि व्यक्ति आपसे संपर्क करके बैग ले जाए। खोया पाया कॉलम में ये विज्ञापन दे दिया गया है। नीचे आपका नंबर दे दिया गया, चाहे आप पता भी दे सकते हैं, और यहाँ पर पूरी जानकारी दे दी कि कहाँ पर ये बैग मिला और कैसा कैसा है, ताकि कोई अब जान सके तो वो अपना ये बैग आकर ले जाए। अब विज्ञापन के कुछ अन्य उदाहरण हैं जो कि आप देखते चलें। ये विद्यालय में वार्षिक खेल उत्सव पर आधारित विज्ञापन है कि कहाँ ये खेल होगा, किस दिन होगा, किस समय होगा, और ये अधिकतर उन लोगों के लिए है जो पेरेंट्स के साथ आना चाहते हैं। ये मकान बिकाऊ के लिए, चीज़ों की बिक्री के लिए है कि सामान, आपको कोई भी पुराना सामान बेचना है तो उसका भी विज्ञापन दिया जाता है और किस ढंग से दिया जाता है। देखो, ये ईंधन की बचत के लिए, कैसे ईंधन की बचत हो तो आपके पैसे भी बचेंगे, पर्यावरण भी बचेगा और आप एक जिम्मेदार नागरिक भी कहलाएंगे। सब बातें इसमें दे दी गई हैं। अब ये आता है आपका एकदम मोबाइल का, स्मार्ट मोबाइल, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, वो सारे अलग रंग में दे दिए गए और पूरी जानकारी दे दी गई। ये नटराज पेंसिल बहुत पुरानी पेंसिल है, इसका तो आपने बहुत कुछ सुना होगा। कैसी सुंदर, सस्ती, लंबे समय तक चलने वाली ये पेंसिल है और इसके विज्ञापन को आकर्षित होकर कितने ही बच्चे इस विज्ञापन को इस पेंसिल को खरीदना चाहते थे। आशा है आप विज्ञापन के बारे में समझ गए होंगे। धन्यवाद।